नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। तमिलनाडु के थेनी जिले के कई हिस्सों के खासकर वैगई और पेरियार बांधों के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। पश्चिमी घाट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद थेनी इलाके में कुंभकराई झरने लगातार तीसरे दिन बंद रहे हैं। असम के कोकराझार जिले में सरलभंगा नदी का पानी बढ़ने से किसानों के आगे संकट पैदा हो गया है। मिट्टी के भयंकर कटाव की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी कटाव से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। हरियाणा में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने लगातार चौथे दिन भी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी में आज तेज बारिश आ सकती है, तो वहीं पंचकुला में 3 घंटे के लिए हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में तेज बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं अधिकतम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। आए दिन लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इटावा में तेज बारिश के चलते मैनपुरी फाटक अंडरपास में 4 फीट के करीब पानी भर गया, जिसमें मैनपुरी की ओर से आ रही 2 कार, बस, मोटरसाइकिल फंस गई, तो वहीं एक बाइक सवार भी फंस गया। बाइक सवार नशे में होने के चलते उसकी बाइक पानी में डूब गई। 5 मेंबरों की एक्सपर्ट टीम ने वायनाड की भूस्खलन प्रभावित इलाकों का इंस्पेक्शन किया है और टेस्ट के लिए चट्टानों और मिट्टी के नमूने भी लिए हैं। नेशनल सेंटर फॉर जियो साइंसेज के साइंटिस्ट जॉन मथाई ने टीम की अगुवाई की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसी सेंटर को इंस्पेक्शन का काम सौंपा है। राजस्थान के करौली और हिंडौन कस्बों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के कारण बचाव अभियान जारी है। आपदा राहत प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार करौली और हिंडौन में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर हैं। 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है, तो वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ ही टोंस और ससुर और खदेरी जैसी छोटी नदियां भी उफान पर हैं। मणिपुर में बाढ़ से भयावह हालात, 24,000 मकान डैमेज और 1,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 56 रिलीफ कैंप में शिफ्ट किए जा रहे हैं और असम में भी 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और एजेंसी के मुताबिक चक्रवात रिमल के बाद लगातार बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक व्यक्ति की डूबने से मौत भी हो गई है। तमिलनाडु के थेनी में भारी बारिश की वजह से पेरियाकुलम इलाके में कुंभकराई झरने को अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर वन अधिकारियों ने लोगों को झरने के पास न जाने की सलाह भी दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों की मुसीबत बढ़ गई है। हथिनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बैराज करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों की मुसीबत बढ़ेगी। करीब 48 घंटे में ये पानी दिल्ली तक पहुंच सकता है। चंदौली में मामूली बारिश में पुलिस लाइन बना ताल तलैया, जूता हाथ में उठाने को मजबूर हुए पुलिसकर्मी। बारिश ने पुलिसकर्मी की ऐसी फजीहत किया कि ऑफिस से निकलने वाले सभी लोगों को जूता हाथ में लेकर आने जाने को मजबूर कर दिया। फतेहपुर जिले में विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने गंदकी तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। यूनियन के नेताओं का आरोप है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा किसी भी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया जा रहा है। बलिया सिकंदरपुर नरकंकाल मिलने से मामले में पुलिस की कार्रवाई। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते थे मृतक आरोपी। गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में 6ठे फ्लोर से गिरी बच्ची, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के क्लाउड 9 सोसाइटी में मोनिशा अपने फ्लैट में बालकनी पर खड़ी होकर मोबाइल में रील वीडियो शूट कर रही थी कि तभी उनके हाथ से मोबाइल छूट गया, जिसको पकड़ने के चक्कर में वो बालकनी से गिर गई। बुलंदशहर में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमओ के दत्तनाथ ने खबर का लिया संज्ञान। एडीओ ने 6 साल की मासूम से किया था रेप। मासूम से रेप के बाद बकरी से किया कुकृत्य। पुलिस ने आरोपी एडीओ को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
लखनऊ में यूपीपीसीएल का प्रदेश के सभी डिस्कॉम को निर्देश, विशेष आयोजनों के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश, विशेष दिनों पर एक भी मिनट के लिए नहीं कटेगी बिजली। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने प्रदेश के सभी डिस्कॉम को दिया निर्देश। मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाने वाले को सजा, जिला जज सुधीर कुमार ने सुनाई फांसी की सजा। दंपति सहित परिवार के 5 लोगों की हत्या की थी, घटना को दिया था अंजाम। सोनभद्र में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। हाथ पैर बांधकर डंडे से की जा रही पिटाई, हाईवे पर ट्रकों से लूटपाट का आरोप लगाकर की पिटाई। पुलिस ने कार्रवाई के बदले मामले को किया रफा दफा। लखनऊ में युवक को पीटते सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। रेस्टोरेंट में घुसकर दबंगों ने युवक को किया था लहूलुहान। पुलिस ने युवक को कराया था ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पुलिस 24 घंटे बाद भी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में की गई कई राउंड फायरिंग। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 4 गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, चोरी के उपकरण, एक कार, तमंचा, कारतूस नकली बरामद हुआ। लखनऊ में पशु क्रूरता का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में 3 युवकों ने स्ट्रीट डॉग को बुरी तरह से पीटा है। स्ट्रीट डॉग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेजुबान को बेल्ट, कीलदार डंडा और पत्थरों से मारा है। अमरोहा में बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को जमकर पीटा। युवक को दर्जनों दबंगों ने नेशनल हाईवे पर युवक को बुरी तरह से पीटा है। तमाशबीन बनकर देखती रही जनता। लखनऊ में पंधरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। हादसे को लेकर ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही के बड़े आरोप। गोंडा में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अब तक 11 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका को भी अवगत करा रहा है कि कहीं भी जलभराव न होने पाए। जहां कहीं पानी ठहराव लेता है वहां डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। लखनऊ में उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। सपा प्रमुख लगातार कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं संदेश। मतदाता सूची को ठीक कराने का कार्य कराने का निर्देश, कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ में यूपीपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए आए 50 आवेदन। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व एसीएस संजीव मित्तल, महेश कुमार गुप्ता ने किया आवेदन। प्रवीण कुमार से इस्तीफे के यूपीपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ था। लखनऊ में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। एआरटीओ ऑफिस में सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया। योगी ने कहा पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर की जाए एआरटीओ की सुविधाएं। साथ ही परिवहन निगम, परिवहन विभाग को भी दिए निर्देश। औरैया में बदमाशों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। लूट मामले में वांछित चल रहे बदमाशों से मुठभेड़। संयुक्त चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार हो गए। घायल को सीएचसी में कराया गया भर्ती। मेरठ में दबंगों ने टोल कर्मी को टोल मांगने पर पीटा है, फायरिंग भी कर दी। फायरिंग और मारपीट से टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया। कार सवार होकर पहुंचे थे आधा दर्जन हमलावर। वारदात को अंजाम देकर मौके से हुई फरार। लखनऊ में 10 बड़ी सड़कों को मिलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा। सीएम योगी के प्रस्तावों पर किया जा रहा विचार। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की प्रक्रिया शुरू। अमरोहा में बंगाल के लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या मामले में आईएमए ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की है। सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कौशाम्बी में पीएम मोदी के आह्वान पर आज बीजेपी ने चाल विधानसभा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा में कौशाम्बी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर, जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली है। रायबरेली में प्रकाश व्यवस्था के लिए 55 अदद 90 वॉट के एलईडी लाइट लगाए जाने के संबंध में 4.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई। प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के आसपास जिलों को एससीआर में शामिल करने की घोषणा के बाद रायबरेली को सुंदर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कौशाम्बी में बहू ने अपने ससुर को खाने में जहर मिलाकर दिया। जहर कम होने की वजह से कुछ नहीं हुआ उन्हें, लेकिन मंगलवार को बहू ने सास को भी जहर दे दिया, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई है। लखनऊ में पीजीआई की महिला डॉक्टर से 2.8 करोड़ की ठगी हुई है। ठगी ने सीबीआई अफसर बनकर ठगों ने महिला को फंसाया और ठगों ने 7 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराए। लखनऊ में एक अधेड़ की करी गई हत्या। अज्ञात लोगों ने अधेड़ को पीट कर मार डाला। परिजनों ने सड़क पर लाश रखकर रोड जाम कर दी है। बदायूं में कंटेनर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। परिवार वालों की तहरीर पर उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर लिया गया है।
गोरखपुर से पंजाब राजस्थान की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। गर्मी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। एटा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जो पुलिस लाइन से होकर शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरी है। आजमगढ़ में प्रशासन पर भारी पड़ता नकल माफियाओं का सिंडिकेट। टीटी पुलिस भर्ती के बाद डीएलएड में भी सेंधमारी लगातार बढ़ रही जिला प्रशासन को चुनौती। वाराणसी नगर निगम में अब नहीं होंगे छोटे छोटे टेंडर। महापौर ने कार्यकारिणी की बैठक में मंगाया सेब। कर्मचारी पॉलिथीन में लेकर पहुंचा, बोले ऐसे चलेगा अभियान। गोरखपुर में गर्मी और उमस के साथ ही शुरू हुई तेज धूप ने तापमान को बढ़ा दिया है, जिससे बाहर निकलना लोगों के लिए कठिन हो गया है। दिन भर की गर्मी के बाद कुछ देर के लिए आसमान में बादल छाए, लेकिन इससे भी उमस से कोई राहत नहीं मिली है। बलिया में जिलाधिकारी ने की संपूर्णता अभियान की समीक्षा। मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच में खराब प्रगति पर जताई नाराजगी। लखनऊ की प्रियदर्शनी कॉलोनी एलडीए से नगर निगम को की जाएगी हैंडओवर। इसके लिए नगर निगम और एलडीए की संयुक्त टीम बनाई गई है। 15 दिनों में देनी होगी अधिकारियों को रिपोर्ट। लखनऊ में मकान मालिक की उसके किराएदारों ने की हत्या। भाइयों ने बाइक से ले जाकर शव को नहर में फेंक दिया। दोनों के बीच किराएदारी को लेकर 3 साल से चल रहा था विवाद। लखनऊ में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अनिल कुमार नामक एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। उसके पास से हत्या में प्रयोग किया गया असलाह भी बरामद किया गया है। लखनऊ में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जिससे कड़ी मशक्कत के बाद उतारा जा सका है। फायर टीम ने उसे रेस्क्यू कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस युवक से टंकी पर चढ़ने की वजह की जानकारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और लखनऊ में ओपीडी में बिना इलाज लौट रहे हैं मरीज। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक मदरसों के छात्रों और सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व महामंत्री दानिश आजाद ने किया। लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस पर लोकभवन में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर सभा निशाना। सीएम योगी ने कहा, देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जब उन लोगों के हाथ में सत्ता आई तब उन लोगों ने देश की कीमत पर राजनीति की। लखनऊ में पुलिस को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। स्वतंत्रता दिवस की पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। कानपुर में दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आसपास के घरों से निकलकर भागी। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। हाईवे किनारे पेड़ पर लटका मिला युवती का शव। हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वनपोरन में दौरा गांव की रहने वाली है युवती। लखनऊ में ड्रोन से हो रही सरकारी भवनों की सुरक्षा। सीएम आवास पर होगी ड्रोन से सुरक्षा। राजभवन समेत विशिष्ट जगहों पर की होगी सुरक्षा। राजभवन, सीएम आवास, लोक भवन में ड्रोन होंगे तैनात और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगेंगे ड्रोन कैमरे। बिजनौर में बाइक सवार युवकों को रील बनाना भारी पड़ गया है। ड्रोन कैमरे से बना रहे थे 2 युवक रील। बाइक सवार युवकों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। लखनऊ में यूपी पुलिस को मिलेंगे 24 अनुभवी आईपीएस अफसर। अगले महीने मिलेंगे 24 अनुभवी आईपीएस अफसर। 24 पीपीएस अफसर जल्द बनेंगे आईपीएस। इसी महीने डीपीसी में लगेगी मुहर। 1995 से 96 बैच के पीपीएस अफसरों की होगी डीपीसी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024 से 25 स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीकॉम की प्रतीक्षा सूची की गई है जारी। इस संबंध में बीकॉम प्रवेश प्रभारी ने जारी किए निर्देश। लखनऊ नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए की खाली कराई जमीन। तालाब पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के आदेश पर चलाया गया अभियान। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राज समेत सपा के कई नेता राष्ट्रीय लोक दल में हुए शामिल। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कांग्रेस के नेताओं को पार्टी का पट्टा पहनाकर दिलाई सदस्यता।
लखनऊ के सेवा समर्पण संस्थान के छात्रावास में समाज सेवियों ने बच्चों के साथ बिताया समय। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है। आगरा में मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर 2.5 साल में बनकर होगा तैयार। अक्टूबर से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी बिहार के 14 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण होगा पूरा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल रखी। ओपीडी में पर्चा न बनने पर प्रिंसिपल जूनियर डॉक्टरों से बात करने भी पहुंचे हैं। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में चली ओपीडी। 1000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। इससे सुंदरलाल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज रात तक ओपीडी में 150 मीटिंग रही। वाराणसी में महिलाओं से अभद्रता कर रहे मनबढ़ों ने भाजपा कार्यकर्ता से जमकर मारपीट की थी। इसमें घायल लोगों ने अपने इलाज मंडलीय चिकित्सालय में करवाया था। इस पर थाने में दी गई तहरीर पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों